हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो कि जीएस पेपर 2 का पार्ट है। जीएस पेपर 2 में ये इसका क्वेश्चन आता है और इसमें से ज्योग्राफी और इकोनॉमी का जो है सेक्शन अलग से रहता है। इसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें 2 करना होता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे देखिए इसमें से देखिए ये जैसे 5 नंबर 6 नंबर ये दो दो क्वेश्चन दिया है। ये दोनों में एक करना है। ये 70 बीपीएससी का मेंस का जो है क्वेश्चन है। तो और इसके बाद ए बी सी डी ई मतलब 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन में से अथवा है तो इसमें से एक करना है, इसमें से एक करना है। तो आज की वीडियो में जो है जितने भी जो ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जितने भी सिलेबस डिटेल सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इतना अगर आप कर लीजिएगा, लगभग 50 से प्लस इसका चैप्टर लिखे हुए हैं, इतना अगर कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और अगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है लेकिन और करके दिया रहता है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको आराम से पकड़ा जाएगा। और रही बात शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें अधिकतर पकड़ा जाएगा अगर इतना आप कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। और फ्रेंड आंसर राइटिंग का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और 2-3 दिन में ही आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं। ज्योग्राफी के पहले बात करते हैं। इसमें 3 प्रकार के डिवीजन कर दिए हैं, जैसे ज्योग्राफी बिहार संबंधित, ज्योग्राफी इकोनॉमी और फिर इकोनॉमी। पहले अधिकतर इस मतलब क्लास में या फिर कोई भी संस्थान हो ज्योग्राफी को उतना वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन इधर 3-4 साल से ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन अच्छा आने लगा है फ्रेंड। इसलिए ज्योग्राफी को नहीं छोड़ सकते। पहले सिर्फ इकोनॉमी ही कर लिया जाता था, गरीबी बेरोजगारी ये सब कर लेते थे और इकोनॉमी सर्वे बजट कर लेते थे तो आराम से क्वेश्चन लग जाता था। लेकिन इस 2-3 साल से जो है ज्योग्राफी से अच्छा खासा क्वेश्चन आने लगा है। जैसे इस बार भी देखिए 70 बीपीएससी में आप देख सकते हैं। यहाँ पे शीतकालीन वर्षा जलवायु परिस्थिति ये भी ज्योग्राफी का, मैंग्रोव वन ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मिलेट की खेती भौगोलिक परिस्थितियाँ ये भी ज्योग्राफी का है। ये मखाना ये इकोनॉमी का हो सकता है। सबसे बड़ा महानगरों के क्षेत्र में ये भी इकोनॉमी मतलब ये करेंट बेस है। उसके बाद देखिए भारतीय चट्टान एवं खनिज संसाधन अधिक समृद्ध ये ज्योग्राफी का। भारत जड़ों तोड़ ये भी ज्योग्राफी का है। बिहार से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, जैसे बिहार के पलायन से पूछा गया था तो हम भी इसी को लिखे थे और बहुत अच्छे से लिखे थे। उसके बाद देखिए भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछा गया। तो पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी में जो है पर्यावरण क्षरण के प्रभाव और नियंत्रण, इससे आप तैयार कर लीजिएगा। जिसे जलवायु परिवर्तन भी करते हैं, इसके उपाय क्या है, क्या कारण है और सरकार के द्वारा कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रयास किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन कौन से सम्मेलन हैं, जैसे वियना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और बहुत सारे प्रोटोकॉल है। वो सब जो है एक जगह लिख लीजिएगा जो कि अच्छा रहेगा। कि भारत के भौतिक प्रदेश विभाजन किस प्रकार से हुए इसके बारे में देख लीजिएगा। हिमालय प्रायद्वीपीय पठार में नदियों का अंतर स्पष्ट करें, इससे क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नदी जोड़ो परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारा नदी जोड़ो परियोजना, जैसे कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना हुआ है बिहार में ही, तो ये सब परियोजना आपको देखना पड़ेगा। वन के प्रकार भी पूछते हैं, कितने टाइप के वन हैं और उष्णकटिबंधीय वन ये सब वगैरह जो है, विशिष्ट लक्षण और व्याख्या सहित, और वन उन्मूलन के क्या कारण है ये सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भारत की मिट्टी, जितने प्रकार की मिट्टी है, क्योंकि 70वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी देखिए पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से तैयार आप कर लीजिएगा। भारत और बिहार के खनिज संसाधन प्लस किस कहाँ कहाँ पे है खनिज संसाधन का मतलब, भारत में किस किस क्षेत्र में खनिज संसाधन की बहुलता है और क्यों है, इसका क्या कारण है कि कुछ ही सीमित क्षेत्र में जो है खनिज संसाधन की बहुलता है, बाकी असमानता देखने को मिला, क्या क्या कारण है, प्लस सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है और इसके बीच क्या चुनौतियां आ रही है, ये सब अच्छे से आप देख लीजिएगा। उसके बाद मानसून से, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे हेली तापीय सिद्धांत, गतिकी सिद्धांत, जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ला नीनो, ये सब जो है 5-6 जो मानसून सिद्धांत है ये सब अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो ज्योग्राफी में इतना करने से लगभग आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी से कवर हो जाएगा। अब बिहार संबंधित इकोनॉमी ज्योग्राफी देते हैं, जो कि बिहार का जितना स्पेसिफिक था एक जगह ला दिए हैं, इसमें ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमी। सबसे पहले बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं और क्या उपाय है, क्या चुनौती है, ये सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार में जो है कितने प्रकार के हैं और इसके बारे में मतलब जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु ये सब है, तो ये सब और प्लस कृषि जलवायु क्षेत्र किस किस प्रकार के हैं ये सब के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। कृषि से संबंधित क्या समस्या है, उसके लिए समाधान क्या कर रही है सरकार और इसमें चुनौती क्या है,
और कृषि के क्षेत्र में साइंस एवं टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका है, ये भी अच्छे से कर लीजिएगा। और कृषि ये साइंस टेक में भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए कृषि को अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी प्रयोग आ जाता है क्वेश्चन। प्लस कृषि रोड मैप 4 जो आया, इसको भी आप कर लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट होता है। अब तक जैसे 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिल चुका है, तो ये सब पॉइंट अच्छे से याद रखना है, और ये सब पॉइंट डालने से जो है आपका जो है क्वेश्चन जो आंसर लिखिएगा वो अच्छा मार्क्स लाएगा। और की पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, ये नहीं कि पूरा कहानी लिख दी है, वैसा नहीं। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, जैसे बिहार में जनसंख्या के पलायन के क्या कारण हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन करना है लॉन्ग, और शॉर्ट क्वेश्चन लगभग आपका जो है 16, इसमें तो एक क्वेश्चन बढ़ा दिया था, 16 करना होगा। तो आपको जो है 4 से 5 मिनट जो है, या 4 से 3 मिनट जो है 16 क्वेश्चन को करना पड़ेगा, और 15 से 18 मिनट आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। तो इसलिए इस GS2 में जो है आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, बिहार के पलायन के कारणों, परिणाम और इसके उपायों की चर्चा करें। 3 भाग में इस क्वेश्चन को तोड़ा गया है। तो इसको लिखने के लिए कम से कम 4 पेज आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। इससे ज़्यादा लिखिएगा तो आपका टाइम भी लगेगा, प्लस क्वेश्चन छूट जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, कोई भी कितना भी टफ सब्जेक्ट है उस क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 1 पेज भी लिखना है, लेकिन लिखना है। तो इसमें जैसे पलायन के क्या कारण हैं, ये सब बता देना, गरीबी, बेरोजगारी है, उद्योग का कमी है, ये सब वो सब बता देना है 1 से 1.5 पेज में। और इसके परिणाम तथा जनसंख्या की स्थिति के कारण राज्यों के द्वारा उठाए गए उपाय, इसको 1.5 पेज में लिखना है। ऐसा लिखिएगा पॉइंट टू पॉइंट, तो स्टेप मार्किंग होगा, तो उसमें आपका अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे से लिख दीजिएगा तो आपको जो है 20+ नंबर आराम से आ जाएगा। उसी प्रकार सौर ऊर्जा वाला में है, सौर ऊर्जा उत्पादन, परिस्थिति, आर्थिक लाभों की जांच, उपयुक्त उदाहरण है, इसी तरह का बात करते हैं। तो कहाँ थे अभी, कृषि रोड में थे। बिहार में उद्योग की क्या संभावना है, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया, चुनौती क्या। इकोनॉमी और ज्योग्राफी, खासकर इकोनॉमी, जितना भी प्रकार के जो है सरकार की योजना है वो एक जगह लिख लीजिए, और बार बार लास्ट टाइम में याद करते रहिए। जैसे उद्योग से संबंधित योजना है, जैसे इथेनॉल पावर प्लांट योजना आया है, इथेनॉल अधिनियम आया था, उसके बाद नई उद्योग नीति आया था, ये सब बहुत सारे योजना है, वो सभी एक जगह हम लिख लिए थे और उसको अच्छे से याद कर लिए थे। कोई भी उद्योग हो या पलायन हो, पलायन में भी उद्योग लगाने पड़ता है ना, तभी तो पलायन रुकेगा। तो उद्योग वाला जो प्रयास सरकार का है वो पलायन में भी लिख सकते हैं। प्लस गरीबी हटाने में भी उद्योग लगता है, गरीबी हटाने में भी जो सरकार के द्वारा उद्योग में जो अधिनियम या प्रयास किया गया वो गरीबी में भी कर सकते हैं। बेरोजगारी में, इसमें भी जो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, इसमें भी सरकार के प्रयास में ये सब लिख सकते हैं। इसलिए अगर एक बार सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजना लिख लीजिएगा तो 1 से 1.5 पेज तो योजना में ही हो जाएगा। और उद्योग, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, ये सभी एक टाइप का, और इसमें जो प्रयास सरकार करेगी सब में समान हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको आसानी लिखने में होगा। बिहार में क्षेत्रीय असमानता क्यों है, बिहार में क्षेत्रीय असमानता, जैसे पटना में देखिए 1,20,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आए हैं, वहीं इसी भर में लगभग 18,000 है, 19,000 के आसपास। तो ये क्यों है, इसका क्या कारण है, और इसके कारण को निपटाने के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किया गया है, ये सब अच्छे से आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा। प्लस क्या चुनौतियाँ आने वाला है, ये सभी जो है आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में अगर सभी आप लिख लेंगे तो आपको बढ़िया होगा। कोई इसके बाद अगर आप ये सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर राइटिंग लिखिए, तो देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा आंसर राइटिंग लिखने में। बिहार में प्रवास के कारण और प्रयास, मतलब पलायन जो हो रहा है उसका क्या कारण था, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया, यही 70 BPSC में पूछा गया था। कृषि में जैसे WTO पूछता है, कृषि सब्सिडी, संविदा कृषि क्या है, समेकित कृषि क्या है, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। खाद्य सुरक्षा के क्या कारण, क्यों जरूरी है, क्या कारण है, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, और क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। उसके बाद जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये सभी अभी बिहार का ही स्पेसिफिक चल रहा है, बिहार स्पेसिफिक एक जगह रख दिए हैं। उसके बाद बिहार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्या संभावना है, इसका महत्व क्या है, प्रयास सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और चुनौतियाँ क्या क्या देखने को मिल रही है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, इस शॉर्ट क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। बिहार में प्राकृतिक विभाजन क्या है, ये हालांकि ज्योग्राफी का है, मतलब ज्योग्राफी इकोनॉमी बिहार स्पेसिफिक एक जगह दे दिए हैं, तो इसलिए देख लीजिएगा। बिहार में भूगर्भिक विभाजन प्लस जैविक कृषि, मेगा फूड पार्क, MSP, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा आपका। शॉर्ट क्वेश्चन ही अधिकतर पूछा जाता है, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। भूगर्भिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन, कच्चा माल के आधार पर बिहार में उद्योग की क्या संभावना है, ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछता है। बिहार में सामाजिक आर्थिक विषमता इतना ज़्यादा क्यों है, ये भी पूछता है।
बिहार की मिट्टियाँ कितने प्रकार की है और किस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत प्लस बिहार दोनों की मिट्टियाँ इंपॉर्टेंट हैं। बिहार में तीव्र आर्थिक विकास की बाधा क्या क्या कारण है और प्लस सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। बिहार में ऊर्जा का क्या संभावना है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बिहार में मानव संसाधन संपदा है या समस्या, इससे भी क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो बिहार का लगभग जो है 12-13 टॉपिक कर लीजिएगा, तो इससे बिहार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। और अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आएगा तो इसी से रिलेटेड रहेगा। आप अगर अच्छे से ये सब कर लीजिएगा तो आपको रिलेट करके उसको अच्छे से लिख सकते हैं। अब इकोनॉमी जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको भी कर लेने हैं। जैसे एमएसएमई है, अभी हाल ही में एमएसएमई का जो है मापदंड तय हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है, प्लस क्या चुनौती है, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। गरीबी का क्या कारण है, प्रयास क्या है, प्रभाव क्या है, चुनौती क्या है। ये जनरल क्वेश्चन है, गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या लवांश, ये जनरल क्वेश्चन है। जो भी आंसर राइटिंग करता है इसको अच्छे से कर लेता है, क्योंकि इसका यूज जो है सभी जगह होता है। सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाया जाता है, सभी उद्योग में हो या फिर किसी में हो, सेम जो है नीतियाँ सभी में आता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। समावेशी विकास, इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ विशेष क्षेत्रों में उद्योग, जैसे उद्योग जो है पूर्वी क्षेत्र में, जैसे उड़ीसा, कोलकाता, झारखंड, ये सब में जो है उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन बहुत से क्षेत्र में जो है उद्योग नहीं हो पाए हैं। इसका असमानता का कारण क्या है, कुछ विशेष क्षेत्रों में ही उद्योग क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, प्लस सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। खाद्य पोषण सुरक्षा क्या है, प्लस सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये सब अच्छे से याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इससे भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। जातिगत जनगणना, ये तो बिहार सरकार का टॉपिक हॉट है ही, और ख़ासकर जनगणना से रिलेटेड अभी हो ही रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा महत्व, इसका क्या महत्व है, प्रयास क्या किया जा रहा है, चुनौती क्या किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जैसे पवन ऊर्जा आ गया, सौर ऊर्जा आ गया, ये सब आ गया। तो अभी हाल 70 में देखिए सौर ऊर्जा पूछा गया है, तो नवीकरणीय ऊर्जा बहुत हॉट टॉपिक है बीपीएससी की। परमाणु ऊर्जा मिशन, बहुत सारे जो परमाणु ऊर्जा हुए हैं, जैसे हाल ही में अभी बजट में एसएमआर परमाणु ऊर्जा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसको बोलते हैं, वो बोला गया था। तो हम सबको लग रहा था कि इस बार ये क्वेश्चन 100% आएगा, लेकिन इस बार नहीं आया। तो इस बार आने का चांस है, क्योंकि बहुत अच्छा परियोजना है, इससे नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ावा मिलेगा और कोयले की खपत में जो है, जो ऊर्जा यूज करते हैं वो कम होगा। क्षेत्रीय विषमता, इसका क्या कारण है, प्रभाव क्या है और सरकार के द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है, ये सब करिए। आर्थिक नियोजन भी इम्पोर्टेंट है। आर्थिक नियोजन में नीति आयोग की क्या भूमिका है और प्लस क्या प्रयास किया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लस 1991 की औद्योगिक नीति, ये 1-2 बार बीपीएससी पूछा भी है, तो इसको एक बार कर लीजिएगा। इसे पूछने का चांस है, लेकिन उतना हॉट टॉपिक अब नहीं है, क्योंकि 5-6 साल पहले पूछा गया था 91 की औद्योगिक नीति, लेकिन बीपीएससी को कोई ठीक नहीं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसके लिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। पीएम गति शक्ति योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा योजनाओं को मिल के बनाया गया पीएम गति शक्ति, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में क्या प्रयास किया जा रहा है, प्लस क्या चुनौतियाँ हैं सरकार के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति 4.0 क्या है, प्लस क्या क्या इसमें किया जा रहा है, ये अच्छे से कर लीजिएगा। राष्ट्रीय जल नीति, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कर लीजिएगा। ये सब ये जो अब बचा हुआ है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसे शॉर्ट क्वेश्चन, मखाना बोर्ड जो बिहार में स्थापित किया गया है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है 70 बीपीएससी में। तो जो न्यूज़ में रहता है वो उसका तो कर ही लेना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या हिस्ट्री से तो ऐसे नहीं आता है, लेकिन कोई भी हिस्टोरिया कोई वर्क हो रहा है तो उससे क्वेश्चन आ सकता है, तो करेंट आप उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल मुद्दा आ गया, इकोनॉमी का आ गया, तो ये सब से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। जैसे मखाना बोर्ड बजट में आया था तो 70 बीपीएससी मखाना बोर्ड आ गया। उसी तरह आपको करेंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है गतिविधियाँ, उस अनुसार से आपको तैयार भी करना है। जीविका, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिहार में जीविका का बहुत ज़्यादा जो है, जीविका दीदी जो है जुड़ी हुई है, और प्लस महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है जीविका योजना। पीएम सूर्य घर योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुफ्त में बिजली को प्रोत्साहन के लिए ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ किया गया। गिग वर्कर, ये भी एक हॉट टॉपिक है। गिग वर्कर से संबंधित जैसे स्विगी, जोमेटो, ये सब है। बहुत सारे गिग वर्कर होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, उससे क्वेश्चन आता है। प्लस उसके बाद क्या करना है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में जितने भी हिट टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। प्लस बिहार से संबंधित जो है क्या किए गए हैं बजट में, वो भारत का बजट हो या फिर बिहार का बजट हो, सभी में जो है अलग अलग, जैसे महिला के लिए क्या किया गया है उसको अलग लिख लेना है, प्लस उद्योग में क्या किया गया है उसको अलग लिख लेना है।
प्लस विकास के लिए क्या किया जा रहा है, शिक्षा के लिए क्या किया, ये सब अलग अलग योजना निकाला है, तो उसको अलग अलग लिख लेना है। और उसके बाद जो है आपको जैसे जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से उस योजना का उपयोग करना है। इससे आपको क्या होगा कि बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। योजना प्लस करेंट जितना आप डालिएगा उतना ज़्यादा जो है मार्क्स आपका अच्छा आएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। और बीपीएससी के स्टूडेंट है और आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि 1-2 दिन में आंसर राइटिंग शुरू किया जाएगा और प्लस बताया जाएगा कि कैसे लिखा जाता है आंसर राइटिंग। 1-2 मॉडल आंसर भी दे देंगे जिससे आपको जो है आंसर राइटिंग लिखने में सहूलियत होगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।